प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ये स्कीम बेसिकली एक पेंशन स्कीम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से लागू की गई है। ये स्कीम में सरकार की तरफ से आप लोगों को महीने के 3,000 रुपये दिए जाएंगे और ये पैसे आपको पेंशन के जैसे मिलेंगे। जैसे कि हर महीने पेंशन मिलती है उसी तरीके से हर महीने जो है ना ये 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। जैसे पेंशन आपको एक एज अटेंड होने के बाद मिलती है तो ये भी स्कीम को जो है ना आपको एक एज अटेंड होने के बाद ही मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इस स्कीम के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा कि कैसे आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इस स्कीम में बेनिफिट मिलेंगे, आपको क्या एनरोलमेंट प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये स्कीम के बारे में बात करूं तो देखो ये स्कीम पूरी तरीके से पेंशन स्कीम है। पेंशन तो आप लोगों को पता ही है, जो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता था उनको जो है ना एक एज अटेंड होने के बाद जब उनकी नौकरी चली जाती है तो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको पेंशन आती है सरकार की तरफ से। अब जबकि जो है ना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं, जो कि मान लो कहीं पे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कहीं पे काम करते हैं जहाँ पे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे ही जो है ना वो रिक्शा में काम कर रहे हैं, मोची हैं, क्या भी हैं, जो भी है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, बहुत गरीब हैं, कोई कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो ना पेंशन पाना तो है ना इम्पॉसिबल के बराबर है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए सरकार की तरफ से ये पेंशन स्कीम लागू की गई है और साथ में उम्र आपकी 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए ये स्कीम को अप्लाई करने के लिए। और बात करें मंथली इनकम की तो मैक्सिमम मंथली इनकम 15,000 होनी चाहिए आपको ये स्कीम अप्लाई करने के लिए। 15,000 के नीचे है तो आप ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 15,000 के ऊपर है तो आप ये स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और बात करूं तो इंडिया में कहीं से भी कोई भी स्टेट का आदमी ये स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखिए इसको सिंपल है। एक लगेगा आपको आपका आधार कार्ड, दूसरा लगेगा आपको आपका बैंक का पासबुक या फिर एक अकाउंट चाहिए आपका बैंक में जिसकी मदद से जो है ना ये सब कुछ चलेगा। अब बात करेंगे ये स्कीम काम कैसे करेगी। देखो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आपकी जो भी सैलरी वगैरह जो भी लोग लेते हैं उनको पता होगा कि महीना महीना कुछ अमाउंट कटता है। तो उसी तरीके से जब भी आप इसके लिए इनरोल करेंगे या फिर अप्लाई करेंगे तो महीना महीना आपके अकाउंट से या फिर आपके पास से एक छोटा मोटा अमाउंट काटा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपकी उम्र 29 साल की है तो आप लोगों से महीना के कुछ एक 200 रुपये काटे जाएंगे। आप अपनी तरफ से 100 रुपये अपने आप ऑटोमेटिकली जब आपके बैंक से कट जाएंगे, फिर सरकार भी 100 रुपये डालेगी। उसी तरीके से दोनों का 50-50 शेयर जो है ना जमा होते जाएगा। ऐसे करना है 60 साल की उम्र जब तक नहीं हो जाती तब तक। फिर जैसे ही आपकी 60 साल की उम्र हो जाती है तो आप लोगों को जो है ना महीना महीना के घर बैठे हुए 3-3 हज़ार रुपये आपके बैंक में आते जाएंगे। और ये जो महीना महीना भरने का है ये आप लोगों को जाके भरना नहीं होगा कहीं पर भी, आप जो है ना ऑटोमेटिक कर सकते हैं आपके बैंक से। तो आपके बैंक से जो है ना महीना महीना पैसे कटते जाएंगे। अब कई सारे मन में लोगों के ये डाउट रहेगा कि 60 साल की उम्र होने से पहले अगर उनकी डेथ हो गई तो क्या होगा। तो देखो 60 साल की उम्र से पहले अगर जो ये स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी स्पाउस यानी कि मान लो अगर हस्बैंड का है तो वाइफ का है तो या फिर हस्बैंड, उनके फैमिली मेम्बर को ये स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। ये स्कीम वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो भी जो है ना आप लोग जो है ना इस स्कीम को कभी भी किसी भी टाइम पे बंद भी करवा सकते हैं। मान लो बंद करवाने का जो भी शर्तें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 10 साल के टाइम से पहले अगर आप लोग ये स्कीम को बंद करवा रहे हो तो पूरे पैसे आपके जो भी कंट्रीब्यूशन था वो आपको दिया जाएगा। जितना आपके सिर्फ आपके अकाउंट से कटा था उतना ही पैसा आपको वापस दिया जाएगा और सेविंग बैंक में कितना इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट लगा के आप लोगों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे अगर आप लोग 10 साल से पहले पैसे निकालते हैं। तो मान लो अगर 10 साल के बाद आप वो पैसा निकालना चाहते हैं तो जितना भी पैसा आपके अकाउंट में है वो जो पेंशन अकाउंट में वो सारा पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ वापस दे दिया जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, अगर 10 साल से पहले निकालते हैं तो सिर्फ आपका पैसा आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेगा, वो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट जितना रहता है उतना। अगर आप लोग 10 साल के बाद निकालते हैं तो सरकार ने भी जो भरा था आपके साथ मिलकर तो वो भी पैसा आप लोगों को मिलेगा, वो भी अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। अब मान लो 60 साल की उम्र पूरी की तरीके से हो चुकी है तो अब 60 साल के बाद आप लोगों को जो है ना महीना महीना के 3,000 रुपये आपके अकाउंट में डाले जाएंगे। जो अप्लाई किया था वो उसको 60 साल के बाद 3,000 रुपये मिलेंगे और वो जो अप्लाई किया वो मर गया, मान लो उसकी वाइफ जिंदा है तो वो उसकी वाइफ को भी जो है ना महीना महीना के 1,500 रुपये यानी कि जितना अमाउंट आ रहा था उसका आधा उसकी वाइफ को दिया जाएगा। इस स्कीम का एक कस्टमर केयर नंबर भी जो है ना दिया गया है, वो नंबर है 1800
267688। ये 24 घंटे कस्टमर केयर सर्विस का नंबर है। जिस किसी को भी किसी भी रिलेटेड डाउट है तो ये नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस स्कीम को अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा और आपका एक बैंक में अकाउंट ज़रूरी है। तो अब इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी नियरेस्ट CSC सेंटर जाना है। वो जो भी स्कीम डालने वाले सेंटर होते हैं, गवर्नमेंट सेंटर हो या फिर प्राइवेट सेंटर हो, जो भी गवर्नमेंट से ऑथराइज सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस स्कीम का नाम बोलना है और बोलना है कि स्कीम के लिए आपको अप्लाई करना है। तो आपको वो लोग आधार कार्ड ले लेंगे, बैंक पासबुक की डिटेल्स वगैरह ले लेंगे, आपको जो है ना सारा सेटअप करके दे देंगे। फिर जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो महीना महीना आपको पैसे भरना होता है। तो वैसे आपको महीना महीना कंटिन्यूसली भरना पड़ेगा। मान लो कहीं भी डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब कि आप 2-3 महीने के नहीं भरते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगाए जाएंगे। तो याद रखना, इस स्कीम के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो रेगुलर आप लोगों को भरना पड़ेगा और इसका बेनिफिट आपको 60 साल की उम्र होने के बाद ही मिलेगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इस स्कीम के बारे में डिटेल में समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।